उस मालिक ने जब अपनी मौज रची तो उसने इस कुदरत को बनाया, इस कायनात को बनाया। हरियाली हरियावली और खूबसूरत दृश्यों से एक बहुत प्यारा सा संसार रचा, जिसमें फल फ्रूट सुख शांति नदियाँ पानी सब कुछ दिया। उसने अपने खजाने का हर एक अनमोल मोती हमारी जिंदगी में दे दिया। खूबसूरत फूल दिए, खूबसूरत रंग दिए। जीने के लिए जो सबसे जरूरी था वो बहुत खूबसूरत और मीठा जल दिया, साफ जल। पानी नदियों में बहता हुआ कल कल करता हुआ वो खूबसूरत पानी जिसने हमारी जिंदगी को सांसें दी। आज हम दावे से कह सकते हैं कि ऐसा पानी जो दृश्य में दिख रहा है हमारे नसीब में है, और अगर नहीं है तो इसका जिम्मेदार कौन है? कौन है वो कातिल जिसने इस खूबसूरत पृथ्वी की कायनात को बदरंग कर दिया? कौन है वो? उसने तो कोई कमी नहीं रखी थी। उसने झरनों में अपनी पूरी दया और बरकत हमारी जिंदगी के लिए डालकर उसे खूबसूरत बना दिया। उसने वो सब दिया जिसकी हमको ज़रूरत थी। उसने वो सब दिया जो हम चाहते थे। उसने वो सब दिया जो हमारी ज़िंदगी के लिए ज़रूरी था। उसने तन दिया तो तन की भूख मिटाने के लिए अनाज दिया, फसलें दी, फल दिए, और देखिए उन फलों के अंदर वो रस दिया, वो शक्ति दी जो हमारे जीवन को और भी खुशहाल और शक्तिशाली बना सकती थी। उसने कोई कमी नहीं रखी। उसकी दया में कभी कमी हो ही नहीं सकती। बहुत अन्न था हमारे लिए, बहुत धन था हमारे लिए, जमीन थी हमारे लिए, मगर हम नाशुक्रे निकले। हमने उसकी इस दया को, उसकी दी हुई इस शानदार नेमत को हमने बर्बाद करना शुरू कर दिया। मौसम की तब्दीलियां होने लगी। वो वक्त जो कभी हरा भरा संसार होता था, धीरे धीरे वक्त की मार ने उसे बदरंग करना शुरू कर दिया। कौन था इसका जिम्मेदार? कौन था इस नेचर का कातिल? कौन था? हमारी हवस बढ़ती चली गई। हमने जंगल पे भी राज करना शुरू कर दिया। मासूम जानवरों के रहने की जगह को हम अपने कंक्रीट के जंगलों में बदलने लगे। वो जानवर जो कभी एक खुले आकाश के नीचे स्वच्छंद विचरण करते थे, आज पिंजरों में आ गए। धीरे धीरे करके हमने पूरी सृष्टि को अपनी मर्जी से चलाना शुरू कर दिया। नतीजा नतीजा उससे भी खतरनाक निकला जब हमने उन मासूम निरह जानवरों को अपने पेट की भूख मिटाने के लिए उनकी गर्दनों पर छुरियां चलानी शुरू कर दी। वो जो बोल भी नहीं सकते थे, वो जो कुछ बात भी नहीं कर सकते थे, हमने उनको कत्लेआम करना शुरू कर दिया, महज स्वाद की खातिर। प्रकृति के असंतुलन ने जंगलों में आग लगानी शुरू कर दी। वो हरियाली, वो ऑक्सीजन के वो कुंभ धीरे धीरे पोल्यूशन के कुंभ बनने लगे। सांस की बीमारियां अपना रूप उजागर करने लगी। कहीं भी तो नहीं छोड़ा हमने कुछ भी। हमने जंगलों को तबाह कर दिया, पेड़ पौधे काट डाले, हरियाली जमीन को बंजर धरती बना डाला, एक सूखी धरती। सोचिए, जहाँ ना कोई अन्न है, ना जल है, ना हवा है, ना ऑक्सीजन है। कौन रहेगा इसमें? कौन रह सकता है इसमें? अंधाधुंध पेड़ों की कटाई ने हमारे आस पास मौत को आमंत्रण देना शुरू कर दिया। वैज्ञानिक तरक्की के बल पर हम अपनी नेचर की तरक्की खत्म करते चले गए। नदियों में जहर डालना शुरू कर दिया, केमिकल का जहर। वो जल जो जीवन देता था आज मौत का परकाला बनने लगा था। नदियों में सिर्फ झाग रहने लगी। पीने का पानी एक मुश्किल सवाल बनकर हमारे सामने आने जा रहा है। आने वाले वक्त में अगर कोई युद्ध होगा, कोई लड़ाई होगी तो सिर्फ जल पर होगी,
क्योंकि जल ही जीवन है और जल अब है नहीं, जो है वो गंदे नाले से भी बेहतर है। देखिए ना अपने आसपास, ये जो धुआं, ये जो पोल्यूटेड शहर हमको नज़र आ रहे हैं, ये हमारी ही कारस्तानी है, ये हमारा ही किया हुआ है। अंधाधुंध ट्रैफिक की दौड़ ने हमारी सांसों की गति के अंदर भयानक बीमारियों को आमंत्रण दे दिया। सांस लेना दूभर हो गया, शहर में रहना दूभर हो गया। खेतों में केमिकल डालकर खेत खत्म कर दिए, जंगल काट कर जंगल खत्म कर दिए। तो जिम्मेवार कौन है? कौन लेगा इसकी जिम्मेवारी? हमारी सरकारें, हमारे सरप्रस्त, या हम? कौन है इस नेचर का कातिल? कातिल अगर आप नहीं है तो कोई तो है, कोई तो है जो इस अंधाधुंध होते हुए नाश का कारण है। ढूंढिए, वो हमारे में से ही कोई एक निकलेगा। इस बर्बादी की वजह सिर्फ हम हैं, सिर्फ हम हैं। हम अपने आने वाली कल की पीढ़ी को क्या देने जा रहे हैं? कभी सोचा है? कभी सोचा है ये मासूम जो आज अपना कल बनाने जा रहे हैं, इनकी सांसों में जहर किसने घोला है? इनके पीने के पानी को दूषित किसने किया है? कभी सोचा है? नन्हे भागते कदम कब तक दौड़ पाएंगे? सोचिए, कौन है कातिल इनकी दौड़ का? कौन है कातिल इस प्यारी सी मुस्कान का? आपके आने वाले कल को ये प्यारी मुस्कान दीजिए। आसपास की कुदरत को बचा लीजिए, ईश्वर आपको बचा लेगा। याद रखिए।